हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। जैसे आपको पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है ई रूपी लॉन्च करा है। तो इस लेक्चर में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ई रूपी है क्या, इसे इशू कौन करता है, और कई लोग जो हैं इसे रिलेट करके देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के साथ, जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी होगी जैसे बिटकॉइन या डोजे कॉइन। तो इस वीडियो हम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं कि ई रूपी आखिर है क्या। तो ई रूपी जो है आपकी एक कैशलेस और एक कॉन्टैक्टलेस तरह की डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आपको वाउचर प्रोवाइड किया जाएगा इश्यूअर बैंक्स के द्वारा, जो कि आपको मिलेगा एक क्यूआर कोड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का एक क्यूआर कोड होगा और एक आपको एसएमएस के थ्रू ये जो डिजिटल करेंसी है आपको प्रोवाइड की जाएगी। डिजिटल वाउचर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस वाउचर को जो है आप किसी सेंटर में जाकर, जहाँ पर ये अप्रूव्ड होगा, वहाँ पर जाकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये डेवलप किसने किया है? तो ये डेवलप किया गया है आपका एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपकी फॉर्म हुआ था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर। और इन्होंने कोलैबोरेट करा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। तो ये तो था ब्रॉड व्यू की ई रूपी है क्या। तो आगे पढ़ते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए कोई स्पॉन्सर बैंक है या कोई भी अदर एंटिटी है जिसने कि आपको ये ई रूपी जो है एसएमएस और क्यूआर कोड के थ्रू आपको जो है प्रोवाइड किया। तो आप इस एसएमएस और क्यूआर कोड को लेकर उस सेंटर्स में जाएंगे जहाँ पर कि ये अप्रूव्ड है, जहाँ पर कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा करेंगे, आप क्यूआर कोड उन्हें दिखाएंगे, वो स्कैन करेंगे, उसके बाद वो वैल्यूएट करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि ये जो क्यूआर कोड है क्या आपके लिए ही बनाया गया है और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि तो क्यूआर कोड को वैलिडेट करने के बाद जो है आप कुछ भी चीज़ जो है वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी आपको क्यूआर कोड। जैसे मान लो कि आपके लिए जो है कि, या फिर इसे इस बात से समझते हैं कि मान लो एक फैमिली है, तो उनमें एक पर्सन है जो कि ड्रिंक के अल्कोहलिक है, और जब भी अगर गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है पैसा डीबीटी के थ्रू यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, जब कैश उसके अकाउंट में जाता है, तो कई बार ये रहता है कि वो जो पर्सन है वो उसे अल्कोहल के लिए यूज़ कर सकता है। तो एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड की मदद से जो होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मान लो जिस चीज़ के लिए वो क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा, मान लो किसी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ के लिए या फिर किसी स्कीम वेलफेयर स्कीम के अंडर जो प्रोवाइड करेगा, वो सिर्फ उसी के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो इसका बाय यूज़ जो है काफ़ी कम हो जाएगा कि मान लो अगर क्यूआर प्रोवाइड करेगा और आप उसे किसी अल्कोहल सेंटर के पास जाते हैं तो वो वहाँ पर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो ये तो है बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का। तो आगे हम अगर बात करें कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कॉरपोरेशन जो है इसका यूज़ कर सकती है अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो सीएसआर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको कि सीएसआर जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हर कंपनी को जिसका एक थ्रेशोल्ड सेट करी गई है, उसको जो है अपनी एनुअल प्रॉफिट में से 2% जो है आपका सीएसआर के अंडर स्पेंड करना होगा। सीएसआर के अंडर जैसे कि आपका हेल्थ से रिलेटेड, सोसाइटी में स्पेंड करना होगा, एडुकेशन से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड। तो कुछ सेक्टर्स जो हैं आपको यहाँ पर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको यहाँ पर अपने सीएसआर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आपको 2% जो है अपनी एनुअल प्रॉफिट का यहाँ पर स्पेंड करना होता है। तो ये तो हमने पढ़ा कि अभी ये काम कैसे करता है। तो मैं अगर आपको आगे लेकर जाऊँ कि इसे इशू कौन कर सकता है, तो जैसे कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, ये सब उन बैंक्स के नाम हैं जो कि आपको ये ई रूपी जो है क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें एक्सिस बैंक आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई होगा। तो ऐसे टोटल 11 बैंक्स हैं जो कि आपको ये इशू करेंगे, और ये ऐसे इन ऐप्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे भारत पे हो गया, भीम हो गया, एचडीएफसी बिजनेस ऐप जो कि एचडीएफसी की खुद की एक ऐप है जिसके थ्रू वो डिजिटल पेमेंट को है जो वर्क करती है। तो ये सब आपके उन बैंक्स के नाम हैं जो कि आपको ये ई रूपी जो है प्रोवाइड करेंगे थ्रू एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड। तो आगे बढ़ते हैं।
तो इनके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो ई रूपी जो है काफ़ी एक क्रांति ला सकता है और लाएगा अभी आपको इसका इफ़ेक्ट जो है आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा कि जब वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जो है आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि सिर्फ उसी स्कीम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस। कि आप किसी भी अल्कोहल सेंटर में जाकर उस क्यूआर कोड का यूज़ करो तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, वो बिल्कुल बाध्य नहीं होंगे। तो वेलफेयर स्कीम्स के अंडर हो गए, आपके ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स के अंदर हो गए, फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड किए जाते तो आप मेडिकल सेंटर से वहाँ से आप ले सकते हैं दवाइयाँ। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ के लिए आपको यूज़ की जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं जैसे आपको शुरू में बता रहा था कि कई लोग जो है इसे डिजिटल करेंसी के रूप में भी देख रहे हैं, जो कि सही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है क्रिप्टो करेंसी से, जो कि वर्क करती है ब्लॉकचेन के अंडर। तो CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो RBI जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो रिसेंटली उन्होंने कहा है कि हम वर्क कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इंडिया में लॉन्च करने के लिए, लेकिन उसको लॉन्च करने से पहले वो सारे प्रोज और कॉन्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जैसे कि आप कितना कन्वर्ट कर सकते हो अपने डिपॉजिट बैंक को में जो है आपकी डिपॉजिट को कितना कन्वर्ट कर सकते हो अपनी डिजिटल करेंसी में, कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आपके लिए लिमिट या थ्रेशोल्ड सेट करेंगे RBI। तो काफ़ी वाइड एरिया पर्सपेक्टिव से वो सोच रहे हैं। तो आने वाले मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आपकी RBI या गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। तो CBDC के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बात बताऊँ कि बहामास पहली कंट्री है जिसने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च करी है। CBDC का मेन पर्पस ये है कि आपकी ब्लॉकचेन मैकेनिज्म से हटकर जो है आपकी रेगुलेट की जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा। तो इससे जो है आपकी एश्योरेंस हो जाती है कि आप अगर कभी पैसे फंसते हैं या ड्यूब किए जाते हो तो आपका वो पैसे जो है डूबेगा नहीं, वो आपको किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये था इस लेक्चर का सार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल UPSC Path and be a part of this family. And we will meet in the next video. Till then, stay safe, stay happy, stay blessed and be consistent with respect to your preparation.